हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपकी 12वीं क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, उसी की कड़ी में आगे अपन तीसरा लेसन लेके आए हैं, डीप वाटर। फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 3, डीप वाटर, है ना। तो इस लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 20 क्वेश्चन, यानी सभी लेसन के लगभग 20-20 क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। तो इनको आप तैयार कीजिए। इनके साथ साथ आपको और भी आगे कुछ समरी भी मिल जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई जो डीप वाटर लेसन है उसका लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। ऑथर का मतलब लेखक होता है। तो आपके आंसर आपके सामने ही है, विलियम डगलस। कौन सा है? विलियम डगलस, याद रखना है, ठीक है। यानी 4th नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। जो स्टोरी है ये डीप वाटर, ये किसके बारे में बोल रही है, ये कहानी किसके बारे में बोल रही है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, ये लाइन याद रखनी है। ये कहानी किसके बारे में बता रही है आपको? ये बता रही है कि जो पानी का डर है, फियर ऑफ वाटर, और द वे टू ओवरकम इट। ओवरकम का मतलब विजय पाना, उसके ऊपर जीत हासिल करना, डर के ऊपर काबू पाना। तो उस डर के ऊपर काबू पाना किस तरीके से वो पाता है, ये इसमें बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आपके आंसर पता चल गया आपको। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर, द फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, ठीक है। अगला देखते हैं आंसर। द वाटर इन द पुल हेड। द वाटर इन द पुल हेड। लाइन को सही समझना है। पानी जो पुल में था वो किस प्रकार का था? तो उसमें याद रखना आपको, डर्टी येलो टिंज। किस प्रकार का था? डर्टी येलो टिंज। यानी इसका आंसर नंबर हो जाएगा डर्टी येलो टिंज, ए नंबर ऑप्शंस। यानी डर्टी का मतलब गंदा होता है, पीला, येलो का मतलब, और टिंज मतलब ऊपर है जो वो आपकी नील वगैरह जो होती है ना, वो काई, वो जमी हुई थी उसके ऊपर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। ये जो क्वेश्चन है कि भाई चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। डीप वाटर, गहरा पानी, क्या अर्थ बताता है ये? तो डीप वाटर का मतलब है यहाँ पे फियर। क्या मतलब है? फियर, यानी गहरा पानी डराता है, ये इसका अर्थ है, इसमें बताया गया है। फिर है अगला, हु थ्रीव डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। आपको याद रखना है, डगलस को स्विमिंग पूल के अंदर किसने फेंका था। तो आपको पता होना चाहिए, इसे एक यंग बॉय था कोई, है ना, खड़ूस लड़का था, बड़ा सा था, है ना, वो उसको आकर के उसको फेंक देता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ए यंग बॉय, ठीक है। फिर अगला चलता है, वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द पुल इन एक्सीडेंट। अब जो पुल की जो घटना थी वो मतलब क्या इम्पैक्ट डालती है, यानी मतलब उस विलियम डगलस के ऊपर किस प्रकार की जो बात है उसके ऊपर याद आ जाती है उसको। तो इसमें याद रखना, हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड। हाइड्रोफोबिया यहाँ पे मतलब है जो पानी का भय होता है। आगे उसको एक बार और समुद्र में वो इस प्रकार से डूब गया था, यानी वहाँ पानी में गिर गया था, तो वो डर उसको वापस याद आ जाता है, रिवाइव हो जाता है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। सातवां क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। और ये जो अनुभव था, ये एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, अफेक्ट प्रभाव डालना, ऑथर के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, उसने क्या प्रभाव डाला, कैसे प्रभाव डाला। तो आपको याद रखना इसका आंसर, बिकेम हाइड्रोफोबिक। तो ये जो अनुभव वो हाइड्रोफोबिक बन गया था, यानी उसका भय है ना, क्या हो गया, बीकेम मतलब होना, हाइड्रोफोबिक, ऑथर है ना हाइड्रोफोबिक हो गया था, यानी उसको पानी को देखते ही उसको डर लगने लग गया था, ये बात हो गई थी। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा में वो है कितने साल तक रहा था, याकिमा के अंदर वो है जो कितने साल वहाँ पे पढ़ा था। 2 वर्ष याद रखने भाई, 2 ईयर्स। कितने ईयर्स? 2 ईयर्स। फिर है द पुल्स डेप्थ एट द डीप
एंड वॉज यानी अंतिम छोर पर जो पुल था उसकी गहराई कितनी थी, तो याद रखना 9 फीट, अंतिम छोर पर वो है जो 9 फीट गहरा था। वेयर इज याकिमा लोकेटेड, याकिमा वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है इन वॉशिंगटन में। कहाँ पर है, वेयर इज याकिमा लोकेटेड, याकिमा इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, कि भाई जो डगलस की मदर थी वो है जो YMCA पुल पर जो स्विमिंग पूल था वहाँ पे उसको भाई सीखना तैरना जाना चाहिए, ये बात उसने उसको क्यों कही थी। भाई उसको कहा गया था भाई ये जो पुल था वो एक तो लोकल था और सेफ था, सेलो एंड सेफ था। याद रखना आंसर, क्योंकि बिकॉज इट वॉज सेलो एंड सेफ। सेलो मतलब थोड़ा सा गहरा कम था और सेफ था सुरक्षित। ये बात आपको याद रखनी है इसका, ठीक है, कि भाई वहीं पर आपको तैरने जाना है, ये बात उसकी मदर है जो क्यों उसको बताती है। वॉट वॉज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इन टू द वाटर्स ऑफ कैस्केड, कैस्केड के जो झरने थे, वाटर्स का यहाँ पे झरना है, तो कैस्केड जो झरना था, झील थी, बड़ी बड़ी झीलें थी वो, तो वहाँ पर डगलस को जाने के लिए क्या चीज़ है जो अंदर जाने के लिए रोक रहा था, तो ये चीज़ उसको पता होना चाहिए। मेमोरीज ऑफ फुल ऑफ टेरर इन द पुल, जो पुल के अंदर वो डूब गया था ना, तो वहाँ पे उसमें आतंक भर गया था, तो उसकी जो यादें थी वो वहाँ पे उसको जाने के लिए रोक रही थी, है ना। तो मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पुल, ये इसका आंसर हो गया। फिर एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटन वेन ही वॉज थ्राउन इन टू द पुल। अब पहले तो लेखक को इतना ज़्यादा वो भयभीत नहीं हुआ जब उसको पुल के अंदर फेंका गया था। इसका कारण क्या था, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, उस समय उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। क्या था, कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था पुल में जब उसको फेंका गया था। YMCA स्टैंड फॉर, YMCA क्या है, ये किसकी जगह पर स्टैंड करता है, यंग मैन से क्रिश्चियन एसोसिया, ये इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं छोटा। YMCA फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिया, ये याद रखना है, फोर्थ नंबर आंसर, ठीक है। वॉट इज ए हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर को क्या चीज़ ऐसी थी जो प्रताड़ित कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो इसका आंसर याद रखना है, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पुल, जो पुल में उसने खतरनाक अनुभव प्राप्त किया था डूबने का, बार बार वो 3 बार अंदर गया था, डूबा गया था, है ना, तो वो उसको बहुत ज़्यादा आपकी क्या कर रही थी, हॉन्टिंग कर रही थी। हॉन्टिंग मतलब परेशान करना। वॉट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, डीप वाटर की विषय वस्तु क्या है, केंद्रीय भाव क्या है इसका, क्या किसके बारे में ये बात बतानी चाहते हैं। विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, हमेशा इसकी एक ही बात है, वो है डर के ऊपर जो सामना करके जो विजय प्राप्त की गई है, यही इसकी थीम है भाई, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर है व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, डगलस के दिमाग में कैसा फियर था, कैसा फियर था ये सबको पता है, बीइंग ड्राउन, डूब जाने का, यानी वो जो डूब गया था ना एक बार, तो वही डर उसको बार बार सता रहा था। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ मेमो इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्राउन इनटू द पुल, यानी जो भाव, जो इमोशन की जो सीरीज श्रृंखला चली थी उसके अंदर, डर की, भावनाओं की और डर की जो सीरीज श्रृंखला चली थी, डगलस ने जो अनुभव किया था जब उसको पुल के अंदर फेंक दिया गया था, वो क्या थी, वो थी मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, यानी पहले तो उसमें आत्मविश्वास की भावना भरी हुई थी, उसके बाद उसमें डर उत्पन्न हो गया था, ये दोनों मिश्रण उसमें था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर, एक इंस्ट्रक्टर की मदद से वो डगलस एक गुड स्विमर बन गया था, वो कैसे बना गया था, यानी उसको किस प्रकार की मेहनत करवाई गई थी, तो विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स, यानी रस्सियाँ बेल्ट उसको बांध करके फिर पुल में उसको डाला गया था और नियमित रूप से रेगुलर रूप से उसको प्रैक्टिस करवाई गई थी, तो इस प्रकार से उसको वहाँ पे वो सिखाया गया था। अंतिम क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पुल इन एक्सीडेंट, पुल की इन एक्सीडेंट का क्या प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, तो हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, तो उसको वही पता है, एक पानी का रोग होता है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी का डर उसके अंदर बैठ गया था। ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन आपको मैंने डीप वाटर के एक्सप्लेन कर दिए हैं।
ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है और समझना है और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना है।